Hello everyone, welcome again. Today we are going to start a new topic that is अहवो प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं. इस वीडियो में हम एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिना लर्न किए लिख सकते हैं. तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर. Ahbov principle. Ahbov is a German word which means to build up. This principle states that the filling of electrons in various subshells takes place in the increasing order of their energies. That is, the lower energy subshells are filled up first and the successively higher energy subshells are filled. According to this principle, जब किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है लोएस्ट एनर्जी सबशेल में और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है हाईएस्ट एनर्जी सबशेल में. मींस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं लोएस्ट एनर्जी सबशेल टूवर्ड हायर एनर्जी लेवल्स एनर्जी शेल्स. द एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल्स आर डिटरमाइंड बाय n+l रूल वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. सम ऑफ n+l से हम डिटरमाइन करते हैं कि सबशेल की एनर्जी हायर है किसकी लोअर है. फॉर एग्जांपल 4s एंड 3d सबशेल्स. इसमें 4s में जो है n की वैल्यू है 4 एंड l की वैल्यू s सबशेल के लिए होती है 0. तो यहाँ पे सम आएगा 4 + 0 4 आएगा. 3d सबशेल के लिए n की वैल्यू है 3 और d के लिए l की वैल्यू होती है 2. तो 3d के लिए n+l दैट इज़ 3 + 2 5 आएगा. तो यहाँ पे n+l वैल्यू जो है 3d सबशेल के लिए हाई आई, इसलिए ये हायर इन एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू 4s सबशेल. और जब n+l वैल्यू जो है सेम आ जाए किसी दो सबशेल के लिए तो उस केस में क्या करते हैं n की वैल्यू कंसिडर करते हैं सिर्फ. जिसमें n की वैल्यू हायर होगी वो हायर एनर्जी सबशेल होगा और जिसकी लो होगी वो लोअर एनर्जी सबशेल होगा. फॉर एग्जांपल 3p एंड 4s सबशेल्स. इसमें 3p सबशेल में n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू जो है l की p की वैल्यू होती है 1, ये आएगा 4. और 4s की n की वैल्यू है 4 प्लस l की वैल्यू होती है 0 s सबशेल के लिए, ये आएगा 4. दोनों में n+l वैल्यू जो है सेम आ रही है. तो इस केस में सिर्फ हम n की वैल्यू देखेंगे. तो 3p सबशेल के लिए n की वैल्यू है 3, 4s के लिए 4s. तो इसमें 4s की n की वैल्यू हायर है इसलिए ये हायर इन एनर्जी होगा एज कम्पेयर टू 3p सबशेल. Therefore, the increasing order of energies of various subshells is lowest energy subshell है 1s, then 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p एंड सो ऑन. इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है वेरियस सबशेल को फ्रॉम लोएस्ट टूवर्ड हायर एनर्जी लेवल्स. तो इस सीरीज़ को लर्न करने के लिए अब वो चार्ट है फ्लो चार्ट डायग्राम, अब वो चार्ट भी बोलते हैं, जिससे हम इजीली लर्न कर सकते हैं इस सीरीज़ को. द फ्लो चार्ट डायग्राम. इसमें वेरियस सबशेल जैसे 1s सबशेल्स हैं, s सबशेल्स को अरेंज करते हैं वर्टिकल लाइन में 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6, 7 और 8s. ये वर्टिकल लाइन में रखना है. इसके साथ में नेक्स्ट सबशेल है p सबशेल. उसमें 1s पॉसिबल नहीं है तो इसका फर्स्ट सबशेल होगा 2p, 3p, 4p, 5, 6 और 7p. 2p के सामने ही 2s के सामने ही 2p को रखना है. इस तरह से नेक्स्ट सबशेल है 3d. इसमें 1 और 2d सबशेल जो है वो पॉसिबल नहीं है. इसमें फर्स्ट सबशेल होगा 3d. इसको 3p 3s के सामने रखना एग्जैक्टली. और 3d, 4d, 5d और 6d इस तरह से वर्टिकल लाइन में लिखना है. नेक्स्ट है f सबशेल. उसमें 1, 2, 3 f सबशेल पॉसिबल नहीं है तो फर्स्ट सबशेल है 4f. तो इसमें इसको एग्जैक्टली प्लेस करना 4s, 4p और 4d के सामने और 4f और 4p वर्टिकल लाइन में रख देने. तो इन सबशेल्स को अब फॉलिंग एरो से ज्वाइन करना है. ये फर्स्ट एरो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7,
8 एरो से ज्वाइन किया हमने। तो इसमें क्या करना है, अब एरोस फर्स्ट एरो के हेड को सेकंड के टेल से ज्वाइन करना है। इस तरह से एक फ्लो डायग्राम बनेगी, फ्लो चार्ट बनेगा इस तरह से, फ्लो चार्ट डायग्राम। तो इसमें एक ट्रिक है इसको बनाने के लिए, जैसे हम इसका अरेंजमेंट कर देते हैं सब शेल्स का, तो इसमें जो फर्स्ट 2 एरोज हैं इसमें एक एक सब शेल आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और जो इसके बाद नेक्स्ट 2 एरोज हैं 1 और 2, इसमें 2-2 सब शेल्स आते हैं। इस तरह से ही नेक्स्ट 2 एरोज होंगे उसमें 3-3 सब शेल्स आएंगे दोनों एरो में। और जो लास्ट वाले 2 एरोज होंगे उसमें 4-4 सब शेल्स आएंगे। तो ये ट्रिक है, मीन्स पहले 2 एरो में एक एक सब शेल आना चाहिए, नेक्स्ट में 2-2, उसके नेक्स्ट में 3-3 और 4-4। तो अगर आप इस फ्लो डायग्राम को इजीली ड्रा कर लेते हैं, फ्लो चार्ट को, तो उससे आप इजीली जो है इस सीरीज़ को लिख सकते हैं। और हर कोई भी एटम या एलिमेंट दे दिया जाए उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इजीली लिख सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जहाँ पे लिखी है मैंने। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मीन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक जो फिल होगा 1s सब शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किस तरह फिल होंगे, 1s2 एंड 2s1। क्योंकि जो s सब शेल है इसमें एक ही आर्बिटल होता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल, उसमें हमने बताया था कि क्या है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एक सब शेल ऑर्बिटल में। तो एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट सब शेल में जाएगा, मीन 1s के बाद 2s सब शेल में जाएंगे हम। तो इसके बाद वैल्यूम की बात करते हैं, इसमें 1s 2s2 आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरान में जो है 1s2 2s2, फिर नेक्स्ट जाएंगे हम 2p में, तो 5th इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा। कार्बन में सेम 1s2 2s2 और 2p। नाइट्रोजन का 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन करने हैं रेंज, तो 1s2 2s2 और 2p 3। इस तरह से किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है क्रोमियम 24। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो 1s से स्टार्ट करेंगे फिलिंग, फिर 2s 2p 3s 3p, तो 1s 2 2s2 2p 6। तो p सब शेल जो है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। और में इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 1 2 3, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं p सब शेल में हो सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा 3s2 में जाएगा, 2p, फिर 3s, फिर 3p में जाएंगे, 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4s और देन 3d में आएंगे। तो यहाँ पे 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्शन है तो वो रूल, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन 4s में जो होने चाहिए 2 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 1 है, मीन्स 4s 2 होना चाहिए था और 3d 4 होना चाहिए था 24 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 4s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है 3d 4 3d ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है इस तरह से। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा 4s में और 3d में 5 हो जाएंगे। पहले कितने थे, 1 2 3 4 और नेक्स्ट में 5th इलेक्ट्रॉन फिल होगा, मीन पांचों के पांचों ऑर्बिटल यूनिफॉर्मली फिल्ड हो जाएंगे। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सब शेल हो जाएगा 3d जो है, 3d सब शेल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो हाफ फिल्ड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सब शेल जो है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s सब शेल से 3d सब शेल में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इनकी दोनों के 4s और 3d सब शेल की एनर्जी कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट सेम है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है इजीली। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो है इसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो इसमें भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगी अप टू 3p6। इसमें भी 4s और 3d में जो इलेक्ट्रॉन 4s में 1 है और 3d में 10 है। एक्चुअल में होता क्या, 4s 2 और 3d
9 इस तरह से होता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें शिफ्ट होता है 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाता है, 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे जो है कितने 9 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 2 5 6 7 8 और 9 और एक इलेक्ट्रॉन और आया तो ये 10। तो ये फुली फिल्ड सबशेल हो गया 3d। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड सबशेल हो, उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, हाई स्टेबिलिटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्ट कर जाता है नियर बाय सबशेल से जो कंपेरेबल एनर्जी के सबशेल्स होते हैं। तो इससे जो होती है इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक्सेप्शंस हैं अबो प्रिंसिपल के लिए। तो ये था अबो प्रिंसिपल, और इसके बारे में पढ़ेंगे क्यों एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये था अबो प्रिंसिपल। थैंक यू।